हम कब्र में जाएंगे तो हम हुजूर को पहचानेंगे। मेरे दोस्तों, एक किताब है दलाइलुल खैरात शरीफ, वो जिस बुजुर्ग ने लिखी है उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूरी। मेरे दोस्तों, इस किताब लिखने का मकसद, जो उनका इरादा हुआ ये किताब लिखने का, तो वो एक वाकया बताते हैं कि मैं मुल्क मिस्र में सफर कर रहा था और ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, तो मैं वुजू के लिए पानी तलाश कर रहा था। इस दौरान मेरी नजर एक पानी के कुएं के ऊपर पड़ी। जब मैं कुएं के करीब गया तो ना वहां रस्सी थी और ना डोल था कि मैं कुएं से पानी निकालूं। अब मैं वहां परेशान घूम रहा था कि मैं किस तरीके से कुएं से पानी निकालूं। उस कुएं के करीब एक कच्चा मकान बना हुआ था और उस कच्चे मकान की छत के ऊपर एक 7-8 साल की बच्ची, जब उन्होंने बुजुर्ग को देखा तो वो पूछने लगी कि चचा जान, आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या मसला है? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, मुझे वुजू के लिए पानी चाहिए और कुएं के पास न तो डोल मौजूद है ना रस्सी मौजूद है। तो उस बच्ची ने पूछा, बुजुर्गो आपका नाम क्या है? जब नाम बताया कि मैं मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूरी हूँ, तो वो बच्ची कहने लगी, आप तो वो बुजुर्ग हैं जिनके नाम का डंका बजता है और आप कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। तो बुजुर्ग समझे कि शायद इस बच्ची को मेरी बात समझ नहीं आई कि मैं किस वजह से परेशान हूं। तो बुजुर्गों ने अपनी बात फिर दोहराई कि बेटा, मुझे वुजू के लिए पानी चाहिए और यहाँ डोल और रस्सी मौजूद नहीं। फरमाया, इतने बड़े आलिम होके आपको अब भी ये नहीं पता कि कुएं से पानी बगैर डोल और रस्सी के कैसे निकलता है? वो बच्ची कहने लगी, चचा जान, आप देखें पानी अभी बाहर आ जाएगा। उस बच्ची ने कुछ पढ़ा और छत के ऊपर से ऐसे थूका। तो बुजुर्ग फरमाते हैं, मुझे ये पता नहीं चला कि थूक पहले कुएं में गिरा है या पानी पहले बाहर आ गया। तो मेरे दोस्तों, जब बुजुर्ग ने बच्ची के इस कमाल को देखा तो बच्ची से कहने लगे कि बेटा, तुम्हें ये कमाल कैसे आ गया कि पानी इतना गहरा था, ये एकदम ऊपर आ गया? तो बच्ची कहने लगी, आपको अभी भी नहीं पता? तो बुजुर्ग फरमाने लगे, मुझे अभी भी नहीं पता, बेटा तुम बताओ। तो बच्ची कहने लगी कि बेकसरत अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं प्यारे नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ती। तो मेरे दोस्तों, जब वो बुजुर्ग वुजू करने के लिए झुक रहे थे तो बच्ची ने फिर आवाज दी, चचा जान। वो एकदम रुक गए। फरमाया, बच्ची से कहने लगे, बेटा अब क्या हुआ? फरमाया, आप जानते हैं कि जिन पर हम दुरूद पढ़ते हैं वो कौन है? तो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, मैं जानता तो हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहचानती तू ज्यादा है। तो बुजुर्ग ने अर्ज की, बेटा मैं तो जानता हूं, लेकिन तुम बताओ वो प्यारा कौन है? तो वो बच्ची कहने लगी, वो ऐसा प्यारा महबूब है, अगर घने जंगल में चले जाएं जहां पर खूनखार जानवर मौजूद हो, जब ये प्यारा उस जंगल में जाता है
आके दामन से लिपट जाता। तो बुजुर्ग फरमाते हैं, जब मैंने दुरूद पाक की कसरत से बच्ची का ये कमाल देखा तो मैंने अपने साथ अहद कर लिया कि मैं एक किताब लिखूंगा जो शुरू भी दुरूद से होगी और खत्म भी दुरूद पर होगी। तो मेरे दोस्तों, इस किताब की 7 मंजिलें हैं और अक्सर बुजुर्ग इसको जुम्मे से शुरू करके अगले जुमेरात तक मंजिल के तौर पर पढ़ते हैं, जो सारी की सारी दुरूद पर मुबनी है। तो मेरे दोस्तों, दुरूद पाक को अपना वजीफा बना लें, चलते फिरते उठते बैठते हुजूर पर दुरूद पढ़ते जाएं और रब की रहमतों के हकदार बनते जाएं। मेरे दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुझ पर दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है वो तब तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना मिले। तो मेरे दोस्तों, कसरत से दुरूद पढ़ें। उलमा ने कसरत से दुरूद पढ़ने की तादाद 313 बताई है। इससे ज्यादा पढ़ें, कम से कम भी पढ़ें तो 313 पढ़ें कि हम कसरत से दुरूद पढ़ने वालों में शामिल हैं। मैं हमने बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना अकीदत पेश करने के लिए मोहम्मद हसन से मुल्तमिस हूँ कि वो पहले हमने बारी ताला और फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना अकीदत पेश करें। जनाब मोहम्मद हसन अत्तारी। Allah
जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। और ये पूछा जाना आहिस्ता कदम रखना, हर जहाँ पे मलाइके की बात खड़ी होगी, हर जहाँ पे मलाइके की बात खड़ी होगी। वो कैसे समा होगा, कैसी वो खड़ी होगी। और क्या सामने जाके हाल अपना सुनाएंगे, सरकार का दर्द होगा, अश्कों की झड़ी होगी, सरकार का दर्द होगा, अश्कों की झड़ी होगी। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। माशाअल्लाह ये थे मोहम्मद हसन जो बात रिसालत आए हदीयात पेश कर रहे थे। मैं अपने अगले नाता मोहम्मद शरीफ गफ्फारी से के वो आए और बार रिसालत में हदीयात पेश कर रहे जनाब मोहम्मद शरीफ गफ्फारी। ढूंढ
सभी हश्र में सरकार फरमाएंगे सरकार गुनहगार है। सब मिलकर पढ़िए जजता
ऊंचियां ऊंचियां शाना मेरे सोने दिया ऊंचियां ऊंचियां शाना मेरे सोने दिया मेरे सोने दिया ऊंचियां ऊंचियां शाना मेरे सोने दिया मेरे सोने दिया ऊंचियां ऊंचियां शाना मेरे सोने माशाल्लाह ये थे मोहम्मद शरीफ जो बारगाह रिसालत में हम ये नात पेश कर रहे थे। मैं अपने अगले नौजवान नबी बख्श से मुताबिक हूँ कि वो आए और बारगाह रिसालत में हम ये नात पेश करें। जनाब नबी बख्श से
किसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफ़र। उनके चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफ़र।
हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह आमना बेबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमना बेबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु करते हैं सल्लल्लाहु आज दरो दीवार नबी जी। अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो अल्लाह 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 हो ला नबी जी। अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो आखिर सब कुछ जाने देके सब कुछ जाने देके दो गैब की खबर देने वाला, गैब की खबर देने वाला अल्लाह का वो हबीब नबी जी। अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो। हमें दो महमूद और मोहम्मद दो जगह के सरदार, अहमद महमूद और मोहम्मद दो जगह के सरदार। जान से प्यारा राज दुलारा, जान से प्यारा राज दुलारा रहम
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हमारे मोहतरम दोस्त जनाब नबी बख्श साहब जो बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश कर रहे थे। मेरे दोस्तों, जब हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपन था और हुजूर अलैहिस्सलाम बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर थे, तो जब रात को बनु साद के कबीले वाले देखते थे, जो उस वक्त के बड़े बड़े मालदार लोग होते थे, रात को उनके भी घरों पर अंधेरा होता था और बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर रोशन नजर आ रहा होता था। जब सुबह हुई तो जो उनकी हमझोलियां थी, जो दोस्तें थी, उन्होंने बीबी हलीमा सादिया से पूछा कि ए हलीमा, तू इतनी मालदार हो गई है कि रात को भी तेरे घर पर चिराग जल रहे होते हैं, रोशनी ही रोशनी होती है। तो बीबी हलीमा सादिया कहने लगी, मेरी हमझोलियों इधर आओ। वो अपनी हमझोलियों को अपने घर ले गई और हुजूर अलैहिस्सलाम कमरे में आराम कर रहे थे। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक से कपड़ा हटाया तो घर फिर ऐसा रोशन हो गया। तो बीबी हलीमा सादिया फरमाने लगी, जब से ये सोना मेरे घर आया है, मैंने सारे चिराग तोड़ दिए। मेरे दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम सरापा नूर ही नूर थे। मेरे दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम की एक रजाई बहन थी जिनका नाम था बीबी शीमा रज़ियल्लाहु ताला। जब हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपन था तो ये बीबी शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये ड्यूटी थी कि वो घर की बकरियों को चराने के लिए बाहर लेकर जाती थी। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ ले गई। जब हुजूर साथ चले तो बकरियों ने क्या किया, जल्दी जल्दी वो अपना पेट भरा, जहां चरना था वो चरी और सारी आगे हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने बैठ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार कर रही। जब बीबी शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर आई, वालिदा से कहने लगी कि आज तो एक अजीब सा माजरा हुआ है। मैं बकरियों को जब ले जाती थी, मैं थक जाती थी, एक तरफ से भगाती, दूसरी तरफ से बकरियों को भगाती, संभालना मुश्किल हो जाता। आज मेरा भाई मोहम्मद मेरे साथ गया था, बकरियां जल्दी जल्दी चरी और सारी आके बाअदब मेरे भाई को तकती रही, बैठी रही। तो मेरी अम्मा, मैं रोजाना अपने भाई मोहम्मद को साथ ले जाऊंगी, मैं थकूंगी भी नहीं और बकरियां भी जल्दी जल्दी चल जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, जानवर भी हुजूर अलैहिस्सलाम को बेचा। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्चा इश्क नसीब फरमाए। मैं अपने अगले नातखा मोहम्मद फुरकान से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करें। जनाब मोहम्मद फुरकान। बातें भी मदीने
मदीने बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुज़रे थे, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुज़रे थे। इस वक्त भी उन गलियों में खुशबू है पसीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, ज़हमत भी नहीं देते मैं ख्वार को पीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। ये ज़ख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, ये ज़ख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। कोशिश न करे कोई इस ज़ख्म को सीने की, कोशिश न करे कोई इस ज़ख्म को सीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। रब मुझको बुलाएगा
मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। ओ हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा। मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा। मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा। मैं काबे को देखूंगा, जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, उस काबे पे जाएगी, दिल झूम सा जाएगा। मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा। मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा। मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा। मैं काबे को देखूंगा, रमज़ान मुबारक में वो सामने काबे के, रमज़ान मुबारक में वो सामने काबे के, रमज़ान मुबारक में वो सामने काबे के, वो सामने काबे के, इफ्तार कराएगा। मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा। मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा। मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा। मैं काबे को देखूंगा, अल्लाह 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 माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद फुरकान। नमाज असर का टाइम दाखिल हो गया है। जिन हजरात का वुज़ू नहीं हो वुज़ू बना लें। मैं अपने अगले नाज़िम मोहम्मद समद से मुस्तमिस हूँ कि वो आए और
रिसालत में हदीनात जनाब मोहम्मद अब्दुल समद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या का